कहते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, किंतु 19 सालों की देरी, इसे देर नहीं बल्कि डर कहते हैं। 19 साल के बाद कोई डील में वापस आए तो फिर यह डील नहीं बल्कि डर है। खबर बहुत ही मजेदार है, क्योंकि बदलते माहौल में बदलते राजनीति के रंग भी हजार हैं। भारत की ताकत को नहीं पहचानने वाले आज भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। इससे बड़ा भारत की ताकत का प्रमाण और क्या होगा। खबर कुछ ऐसी है कि आपने भी सुना होगा, भारत और यूरोप के बीच में इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन इस सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा डर है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि 19 सालों का समय बीत गया लेकिन 19 सालों तक यूरोप सोया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूरोप सीधे उठा और भारत के साथ में इतिहास के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 28 जून 2007 बेल्जियम में, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असली नाम है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA। अब 2007 का ट्रेड एग्रीमेंट 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 2007 में यूरोप ने भारत को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया और जो डर 2026 में है वह 2007 में नहीं था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और यूरोप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करवाने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ट्रंप अगर यूरोप को धमकी नहीं देते, ग्रीनलैंड पे कब्जे की योजना नहीं बनाते, यूरोप और अमेरिका के बीच में टैरिफ युद्ध की शुरुआत नहीं होती, तो यकीन मानिए 2026 में भी भारत और यूरोप के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव नहीं था। यानी कि यूरोप का भारत की ओर झुकना अचानक नहीं हुआ, बल्कि रणनीतिक मजबूरी प्लस भू राजनीतिक दबाव प्लस आर्थिक आत्मरक्षा का नतीजा है। ट्रंप की वापसी के साथ यूरोपियन देशों को 3 कड़वी सच्चाई का पता चला। पहला सच कि ट्रंप के लिए अमेरिका पहले और यूरोपियन देशों की परवाह नहीं। दूसरा सच कि अमेरिका ने नेटो फंडिंग पर यूरोप को आईना दिखा दिया। ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका के फंडिंग से ही नेटो जिंदा है। तीसरा सच कि अमेरिका को अब यूरोप की नहीं बल्कि खुद अमेरिकी बाजार की परवाह है। ऐसे में यूरोप को समझ में आ गया कि अमेरिका अब गारंटी देने वाला रक्षक नहीं रहा, इसलिए यूरोप को अपना आर्थिक और रणनीतिक बैकअप बनाना होगा। और यह मामला केवल व्यापार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैन्य सुरक्षा का भविष्य भी छुपा है। ट्रंप का कहना है कि वह दोस्त हैं लेकिन साझेदार नहीं। दोस्ती के नाम पर व्यापार से समझौता नहीं होगा। ऐसे में जो ताकतवर है वह अपनी ताकत को दिखाएगा। अब यूरोप के पास अपनी ताकत है तो यूरोपियन देश भी अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। इससे यूरोपीय यूनियन के भीतर यह सोच मजबूत हुई कि अब सिर्फ अटलांटिक पे निर्भर रहना आत्मघाती साबित होगा और अमेरिका से हटकर व्यापार के लिए चीन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन भी धमकाने के मामले में पीछे नहीं रहता। चीन और अमेरिका दोनों ही धमकाने के मामले में एक जैसे बन गए। ऐसे में अब यूरोप को लगा कि भारत एक अच्छा, मजबूत और सुरक्षित विकल्प है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोप और भारत के बीच में होने वाले इतिहास के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूरोप के डर का एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है। हालांकि ऐसे एग्रीमेंट के होने के बाद यूरोपियन देश यह कह रहे हैं कि भारत और यूरोप के बीच में सैन्य सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि व्यापार और सुरक्षा दोनों ही अब यूरोपीय यूनियन की प्राथमिकता में शामिल है।